महाप्रभु जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा जहाँ श्रीक्षेत्र पुरी रे लक्षाधिक श्रद्धालुंक सह बड़ धूमधाम रे पालित होइथाए। हेले दर्शक बंधु, कौन आपण माने जानती श्रीजीउंक रथयात्रा रे व्यवहृत हेउथिबा रथर महत्व कौन रहिछि? भगवान जगन्नाथंक रथ केउं काठरे तयारी होइथाए? रथ पई गछ संग्रह हेबा परे गछकु सुनार कुराटी रे कौन पई कटा जाइथाए एवं रथर निर्माण केउं केउं कारीगर मानक द्वारा होइथाए? तेबे आसंतु एही वीडियो माध्यम रे आज जानिबा रथयात्रा पई रथ केउं पद्धति रे निर्माण होइथाए। नमस्कार, मु सुरभि स्वागत करुछि आपनकु आम प्रभुपादे यूट्यूब चैनल को। प्रति वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्षर द्वितीय तिथि रे प्रभु जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा श्रीक्षेत्र पुरी रे पालित होइथाए। पुरीर रथयात्रा एवं रथयात्रार व्यवस्था अति लोकप्रिय अटे। प्रभुंकर एही घोषयात्रा रे व्यवहृत हेउथिबा तीनोटी रथ जहाँ नंदीघोष, तालध्वज एवं दर्पदलन रथर निर्माण अक्षय तृतीया ठारू आरंभ होई जाइथाए। जगतर नाथ जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रांक पई अलग अलग तीनोटी रथ निर्माण होइथाए। रथर आकार एवं प्रकार एक निर्दिष्ट शैली रे होइथाए, जहाँ जुग जुगरु चली आसुअछि। तेणु रथयात्रा रे रथ निर्माण पद्धति रे केबे भी कौनसी परिवर्तन करा जाई न थाए। रथ निर्माण पई 10 पल्ला जंगलरू निंब, फासी, धौरा, असन, ताल एवं सिमिली गछ इत्यादि काठ कटा जाई थाए। किंतु आपण जदि भाबुछंती केवल जंगलरू काठ आनी रथ निर्माण कार्य अति सरल उपाय रे होइथाए, तेबे आपण भूल भाबुछंती। भगवान जगन्नाथंकर प्रत्येक पूजा एवं जानियात्रा एक स्वतंत्र नीति नियम अनुଯାयी होइथाए। प्रतिटी कार्य करिबा पई प्रभुंकर अलग अलग सेवायत रहिछंती। जेपरि गछ काटिबा पई, रथ निर्माण पई, रथर कपड़ा सिलाइबा पई अलग अलग सेवायत रहिथांती, ठीक सेहीपरि रथ निर्माण पई गछर स्वतंत्र चयन मध्य स्वतंत्र सेवायतंक द्वारा होइथाए। तांको द्वारा चयन करा जाइथिबा गछकु प्रथमे पूजा करा जाइथाए। पूजा पाठ सेवायत मानक द्वारा हेई सारिबा परे सुनार कुराडी रे प्रथम चोट गछकु लगा जाए, जहाँ प्रभुंकर स्वतंत्र महाराणांक द्वारा होइथाए। लगभग 884 गछ कटा जिबा परे सेही काठकु रथ खळाकु अणा जाइथाए। रथखला प्रायतः 200 फुट्र होइथाए। रथखलार निर्माण बाउंसरे एवं खलार छात नड़िया पत्ररे होइथाए। सर्वप्रथमे जगन्नाथंक पई रथ निर्माण हुए, जहाँ 16 चक विशिष्ट एवं जार उच्चता 45 फुट 6 इंची होइथाए। एही नंदीघोष रथर निर्माण 742 खंड काठरे होइथाए। एही पवित्र रथ सबुठारु बड़ रथ, जहाँ उपरे प्रभु जगन्नाथ विराजी थांती। एही रथरे व्यवहृत हेउथिबा कपड़ा लाल एवं हलदिया रंगर होइथाए। एहा परे बड़ भाई बलभद्रंक रथ, जहाँ 16 चक विशिष्ट, जार उच्चता 45 फुट एवं 731 खंड काठरे निर्माण करा जाइथाए। एही पवित्र रथर नाम तालध्वज अटे। एही रथरे भाई बलभद्र विराजी थांती। एही रथरे व्यवहृत हेउथिबा कपड़ा रक्तनाली एवं सबुज वर्णर होइथाए। शेषरे दर्पदलन रथर निर्माण करा जाइथाए, जार उच्चता 44 फुट 6 इंच एवं 12 चक विशिष्ट। एही रथरे भौणी सुभद्रा विराजी थांती। एही रथरे व्यवहृत हेउथिबा कपड़ा रक्तलाल एवं कला रंगर होइथाए। प्रतिटी रथकु टाणिबा पई नड़िया कतारे दौड़ी प्रस्तुत करा जाइथाए। प्रभुंकर रथ निर्माण कार्य रे 150 महाराणा नियुक्ति होइथांती। सेमाने प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करिथांती। एही कार्य सेही 150 महाराणांकर पुस्तनी कार्य होइथाए। सेमाने एही कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी करि आसुछंती। तेणु रथ निर्माण रे सेमानंकु कौनसी असुविधा होई न थाए। रथ निर्माण पई गछर चयन बसंत पंचमी ठारू आरंभ करा जाइथाए। ठीक अक्षय तृतीया पूर्वरु समस्त गछ कटा संपूर्ण होई सारी थाए। रथर निर्माण को मुख्यतः 8 भागरे विभक्त करा जाइअछि। सर्वप्रथमे बढ़ई महाराणा बा गुड़कार,
ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଠର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପହିକାର, ଯେଉଁମାନେ ରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଓଝା ମହାରଣା, ଯିଏ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲୁହା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଲୁହାକଣ୍ଟା, ରଡ୍, ଏଙ୍ଗେଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଚନ୍ଦାକାର, ଯିଏ ରଥକୁ ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଆସନ୍ତି ରୂପକାର, ଏମାନେ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଆସନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର, ଏମାନେ ରଥରେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ସୂଚିକାର, ଏମାନେ ରଥର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କପଡ଼ାକୁ ସିଲେଇ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରଥ ଭୋଇ, ଏମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରଥର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଳ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତ ମହାରଣାମାନେ ମିଶି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭବ୍ୟ ରଥର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ବିବରଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।